चाहे वो सपना देखने वाली हो, मुश्किलों के पार लगाने वाली हो या बदलाव लाने वाली हो, महिलाएं हर कदम पे आगे बढ़ रही है। आज महिला दिवस पे हम उनके संघर्ष, उनकी ताकत और उनकी कामयाबी उनके ही जुबान से सुनते हैं। नमस्ते, मेरा नाम पायल शर्मा है और मैं एक सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। मैं 10 साल से योगा की प्रैक्टिस कर रही हूँ और यहाँ पे देख रही सभी महिलाओं को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ महिला दिवस की। तो आप लोगों को बहुत बहुत महिला दिवस की बधाई। मैम, आज महिला दिवस पे मैं चाहता हूँ कि आप सभी वर्ग की महिलाओं को प्यारा सा संदेश दें। एक महिला होते हुए मुझे मालूम है कि एक महिला को कितने रोल प्ले करने पड़ते हैं। जैसे वो एक माँ भी है, एक पत्नी है, एक बहू भी है। तो उसके चलते हुए उन लोगों के उसके बीच में बैलेंस करने के लिए उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, पेशेंस लाने पड़ते हैं। उसके लिए मैं आप लोगों को ये एडवाइस करूंगी कि अपने डेली रूटीन में थोड़ी देर निकालें और योगा का अभ्यास करें। तो मैम, आज महिला दिवस पे आप हम सभी महिलाओं के लिए जो हमारा पॉडकास्ट देखते हैं, हमारी रील्स देखते हैं, उनके लिए आप कुछ इजी से टिप्स बताएं। तो मैं एक बात बताना चाहूंगी कि आपको अपने डेली रूटीन में जॉइंट मोबिलिटी पर पूरा फोकस रखना चाहिए। कुछ स्ट्रेचेस करने चाहिए, प्लस आपको प्राणायाम पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। उसके अंदर लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ्स हो गए, अनुलोम विलोम प्राणायाम हो गए, भ्रामरी प्राणायाम हो गया। ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, आपके पेशेंस बिल्ड करने के लिए, प्लस आपके मेंटल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए। और जो मैंने मोबिलिटी का पार्ट बताया, स्ट्रेचिंग का पार्ट बताया, वो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए। मैम, योगा के साथ साथ कुछ उनकी दिनचर्या में खान पान से रिलेटेड भी कुछ टिप्स देंगे? एक मैं बहुत ही अच्छी टिप्स देना चाहूंगी जो मैं भी बहुत सालों से फॉलो कर रही हूँ कि अपना शुगर का इंटेक जितना मिनिमम कर सकते हैं कर दीजिए। आज ही जो सारी महिलाएं यही चाहती है कि हम एज से कम दिखे, तो अगर आप एज से कम दिखना चाहती हैं तो अपनी शुगर का इंटेक कम करें और अदर ग्रेन्स अपनी डाइट में इंक्लूड करें। गेहूं को छोड़े, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, वो अपनी डाइट में इंक्लूड करें। वो आपको बहुत बेनिफिट देगा आपके फिजिकल हेल्थ के लिए। मैम, बिफोर क्लोजिंग आप 5 कोई योगा आसन या ऐसे आसान से टिप्स बता सकते हैं हमारे जनता के लिए? हाँ, मैं बिल्कुल बता सकती हूँ। आप एक ताड़ासन कीजिए, चाइल्ड पोज कीजिए, कैट एंड काउ स्ट्रेच कीजिए, धनुरासन कीजिए और शवासन तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, तो आप उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका, और आपको भी महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। तो मैं ठीक लग रही हूँ ना? एकदम बढ़िया। ओके। मैं डॉक्टर सोनिया गुप्ता, आपकी अपनी गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, और साथ में छोटी छोटी इंफॉर्मेटिव वीडियो डालने वाली भी डॉक्टर। आज का दिन पता है ना क्या है? वुमेन्स डे, जो हमारा दिन है, स्पेशल डे। तो मैं आज के दिन सभी व्यूअर्स को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैम, आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिला कि आप एक गायनेकोलॉजिस्ट बने? देखो, मैं एक बहुत छोटे गांव से हूँ। शायद वो गांव का नाम भारत के नक्शे में ही नहीं है। और मैं बचपन से ही डॉक्टर डॉक्टर खेलती थी, राइट। लेकिन जो मेरी मम्मी थी, काफी बीमार रहती थी। और मेरे बाद भी मेरी मम्मा को एक बेटी हुई जिसने काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उनको प्लेसेंटा प्रीविया था, आमोलाल नीचे थी। बहुत सारे दरवाजे डॉक्टरों के खटकाए, किसी ने उनको केस को हैंडल नहीं किया। बहुत डिफिकल्टी से एक डॉक्टर ने उनके केस को हैंडल किया। तभी से मेरे मन में विचार आया कि मुझे डॉक्टर तो बनना ही है, लेकिन मैं ये महिलाओं की डॉक्टर बनूंगी, गायनेकोलॉजिस्ट बनूंगी, ताकि आने वाले टाइम में मेरी मम्मी की तरह किसी और महिला को इस तरह की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। मैम, जैसा कि हम देखते हैं आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे भी काफी छाए रहते हैं, तो वो प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि आपकी आवाज क्लिनिक से बाहर भी जा सकती है? देखो, वो प्रेरणा मुझे अपने पेशेंट से ही मिली, क्योंकि रील्स बनाने का शौक मुझे बचपन से ही था। मतलब जब से रील्स का ट्रेंड चला, मैं बहुत रील्स बनाती थी। पार्टी में जाती तो रील बनाती, घूमने जाती तो रील बनाती। ऐसे करते करते मैंने अपनी कंटेंट वाली रील्स भी डालना शुरू किया और लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया। तो मुझे लगा क्यों ना मुझे अपने पेशेंट्स के लिए ये प्लेटफॉर्म भी रेडी करना चाहिए, थोड़ा सरल भाषा में, मजेदार भाषा में, एंटरटेनिंग रील्स, जिससे मैं अपने पेशेंट्स को एजुकेट कर सकूं। ताकि मैंने देखा कि जब वो क्लिनिक में आते थे, कुछ बातों को गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करते थे, तो मुझे लगा कहीं वो गलत बातों में फंस कर गलत स्टेप ना उठा ले। इसकी बजाय मैंने ही इसका रील्स बनाने का फैसला किया और अच्छा रिस्पॉन्स करने पर मैं इसकी मोटिवेट होती गई। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमें मौका मिला
कि हम आपको होस्ट कर रहे हैं अपने चैनल पे। तो जैसे कि आज महिला दिवस है तो हम बात करेंगे महिलाओं के हेल्थ और अवेयरनेस के बारे में। तो ऐसे कुछ मिसकंसेप्शंस के बारे में बताएं जो जनरली वुमेन्स को होते हैं अपने हेल्थ को लेके। देखो, हमारी जो महिलाएं हैं बेसिकली हमारे भारत देश की, वो अपनी हेल्थ को कभी प्रायोरिटी नहीं देती है। वो बच्चे हैं, अपनी फैमिली है, अपनी जॉब में उसी में बिजी रहती है। और मिसकंसेप्शन, टैबूज हमारी सोसाइटी में भरे हुए हैं। ना तो वो अपने मेंसेस के रिगार्डिंग, प्रेगनेंसी से रिगार्डिंग, सेक्सुअल हेल्थ, डिस्चार्ज हो रहा है तो इस किसी के बारे में भी बात नहीं करना चाहती। शुरू से ही देखें तो गर्ल्स सिर्फ ये सोचती हैं कि शायद प्रेग्नेंट होने के बाद या शादी होने के बाद ही एक गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। यदि आपको कोई भी दिक्कत है, जैसे कि पीरियड्स पहले से जल्दी शुरू हो गई हैं, इरेगुलर आ रही हैं, पीसीओडी हो रही है, वाइट डिस्चार्ज आ रहा है, ऐसी कंडीशन में भी आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। और भी आगे बहुत मिसकंसेप्शन है, प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी के बाद इतने सारे टैबूज हैं हमारी सोसाइटी में, जैसे कि छोटे छोटे टैबूज, बालों में कंघा नहीं करने देते, ब्रश नहीं करने देते, हेल्दी खाना नहीं खाने देते, इवन पानी भी नहीं पीने देते हैं। बहुत तरह की मिसकंसेप्शंस हैं। और बाद में भी जैसे जब मेनोपॉज हो जाता है, ब्लीडिंग जब पूरी तरह से स्टॉप हो जाती है, मेंसेस चले जाते हैं, तब भी लोग ये सोचते हैं कि अब उनको यूट्रस से संबंधित कोई भी दिक्कतें नहीं हो सकती है, मगर ऐसा नहीं है। मेनोपॉज होने के बाद भी विजाइना के, यूट्रस के, बच्चेदानी के मुंह के कैंसर्स भी हो सकते हैं। इसलिए महिला की लाइफ में हेल्थ को लेकर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस रहते हैं। मैम, कितना आवश्यक है ये नॉर्मलाइज करना कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ और सेल्फ केयर बहुत जरूरी है? देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो महिलाएं हैं जो आती हैं ओपीडी में, मैंने देखा कि वो अपने हेजिटेशन की वजह से, शर्म की वजह से अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं कर सकती। अपनी जो पीरियड से संबंधित प्रॉब्लम है, या वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, या प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम है, उनको डिस्कस नहीं करती, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम को हम बिल्कुल इनिशियल लेवल पर कंट्रोल कर सकते हैं, उन समस्या को हम हल कर सकते हैं, उनके ना बताने से, उनकी समस्या को छिपाने से वो प्रॉब्लम बड़ी बन जाती है। उस समय फिर काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और बात करें सेल्फ केयर की, तो सेल्फ केयर कोई भी लग्जरी नहीं है। सेल्फ केयर एक महिला के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। सेल्फ केयर कुछ भी अपने लिए लग्जरी नहीं है। सेल्फ केयर हमारा अधिकार है। जैसे कि हम अपनी फैमिली की, बच्चों की, सबकी केयर करते हैं, उसी प्रकार हमें अपने आप को भी अहमियत देना, अपने आप को एक स्वस्थ जीवन जीना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी कोई प्रॉब्लम है, यदि हम रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाते हैं और अपना जिंदगी का 1 घंटा हम अपने आप को दें, जिसमें हम एक्सरसाइज करें, योगा करें, अपने बारे में सोचें, तो उसमें कोई वो नहीं है। हम मतलब जो सेल्फ केयर है वो हमारा अधिकार है, वो हमारी ही जिम्मेदारी है। दैट इज नॉट एनी लग्जरी थिंग। मैम, एज ए महिला आप दोनों फील्ड में आपको क्या चैलेंज मिला था वो बताएं थोड़ा सा, मेडिकल फील्ड में भी और सोशल मीडिया पे भी। देखो, एज अ महिला मेडिकल फील्ड में, और मेरी ब्रांच भी गायनेकोलॉजिस्ट, जो 24 आवर्स ऑन कॉल पे रहती हूँ, तो घर को और करियर को एक साथ मैनेज करना एक महिला के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। और ये बिना अपनी फैमिली के, बिना हस्बैंड के सपोर्ट के बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता। बीच में मुझे करियर में भी बीच में गैप भी लेना पड़ा। जब मेरे बच्चे छोटे थे, मुझे लगा कि अभी मेरे को फैमिली को भी टाइम देने की नीड है। उस कंडीशन में ब्रेक भी आया। तो एक महिला के लिए होता तो बहुत डिफिकल्ट है, मगर समहाउ मैनेज हो जाता है। उसी प्रकार सोशल मीडिया पर भी काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब पेशेंट्स के पॉजिटिव मतलब कि व्यू आते हैं, वो पॉजिटिव कमेंट आते हैं, उसी से मैं इंस्पायर होती हूँ। क्योंकि मेरा एक ही मकसद है कि क्या पता मेरी एक वीडियो को देखकर शायद एक महिला का जो जीवन है वो सुधर जाए, या उसको कोई हेल्थ से रिलेटेड इशू है उसमें उसको हेल्प हो जाए, तो मानो मेरा पूरा का पूरा जो सफर है ना वो सफल हो जाएगा। मैम, आप सोशल मीडिया पे नेगेटिव क्रिटिसिज्म या कोई सेंसिटिव टॉपिक पे बात करते हैं तो जो बैकलैश आता है उसको आप कैसे हैंडल करते हैं? देखो, क्रिटिसिज्म तो हम महिलाओं को हर स्टेप पर भुगतना पड़ता है। मैं ये मानती हूँ, ये समझती हूँ कि जो क्रिटिसिज्म है उसको लेकर आपको रुकना नहीं है। यदि क्रिटिसिज्म मिल रहा है, इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो काफी सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, लेकिन मैं पहले उसको देखकर काफी हर्ट हो जाती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप इम्यून हो जाते हो, और फिर मैंने उनको पर्सनली लेना बंद कर दिया। उन कमेंट्स को मैंने प्रोफेशनली तरीके से टैकल करना शुरू किया। यदि कोई नेगेटिव कमेंट, कोई क्रिटिसिज्म वाला मुझे ऐसे लगता है कि वो कंस्ट्रक्टिव है या मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो में हेल्पफुल है, तब मैं जरूर उस पर ध्यान देती हूँ। अदरवाइज
जो क्रिटिसिज्म वाले कमेंट है, कभी तो मन करता है उनकी कंप्लेन कर दी जाए, मगर कोशिश करती हूँ कि मैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर दूं या मैं उनको ब्लॉक कर दूं। बाकी जो पॉजिटिव कमेंट्स रहते हैं उन्हीं पे मेरा फोकस रहता है। इसी तरह से क्रिटिसिज्म को हैंडल करती हूँ। मैम, आज वुमेन्स डे पे आप ऐसी क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को, जिनसे वो अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें? देखो, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो वुमेन डे है वो एक दिन सेलिब्रेशन का नहीं है। उसमें हमें अपने आप से एक वायदा करना है कि हमें अपने आप को भी अहमियत देनी है, उतनी ही अहमियत जितनी हम दूसरों को देते हैं। इसलिए साल में अपना एक बार गायनी चेकअप जरूर से करवाना है और पूरे दिन का 1 घंटा अपने आप को जरूर से देना है। मैम, हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है कि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि एक मैन का क्या रोल रहता है या सपोर्ट सिस्टम जो कैसे वो निभाता है इस पूरे। देखो, मैन के बिना एक वुमेन बिल्कुल अधूरी है। मैं ये बात क्लियर कर देती हूँ, हर फील्ड में। अब यदि घर के अंदर मैन है, आपको जॉब पे जाना है, यदि वो हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, हम जॉब पे नहीं जा पाएंगे। सिर्फ ये नहीं है कि घर का काम सिर्फ महिलाएं करेगी, मैन को भी घर का काम करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार यदि हम ऑफिस में जाते हैं, जॉब पे भी जाते हैं, तभी उनको ऐसा फ्रेंडली एनवायरनमेंट देना चाहिए कि जो महिला है उसको बिल्कुल भी किसी प्रकार का डिस्कम्फर्ट ना हो, उल्टा कि उनको हेल्प भी करनी चाहिए। और जो मोमी ट्रैकिंग है वो भी नहीं होनी चाहिए। मीन्स जैसे कि डिलीवरी हो गई या बच्चा हो गया तो उनका प्रमोशन रोक देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि महिला कैपेबल है तो उनका सपोर्ट करना, साथ देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारे बेटे हैं उनको हमें ही सिखाना होगा कि जो किचन का काम है वो सिर्फ बहनों और मम्मियों के लिए नहीं बनाए, वो आप लोगों के लिए भी बनाए। और साथ में ही यदि हम सिर्फ ये सोचते हैं कि लड़का लड़की एक समान है, ये सिर्फ सोच में नहीं रखना है, इसको हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना है। इसी तरह जो मैन है उसका सपोर्ट हर लेवल पे एक वुमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू मैम, अपना इतना प्रेशियस टाइम हमारे साथ शेयर करने के लिए, और आपको वुमेन्स डे की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो मैंने ठीक बोला ना? ठीक था ना? So, Dr. Ridhima, how are you? I'm good. So, shall we start? Are you ready? Hope so. So, please tell everyone about yourself. My name is Dr. Ridhima Gupta. I am a practicing radiologist and currently I am professor and head Department of Radio Diagnosis, PBM Hospital, Bikaner. So, what inspired you to pursue a career of radiodiagnosis as a woman in medicine? My mother has only been my role model as a radiologist, and since childhood I have accompanied her to her workplace, which really inspired me to become a radiologist, and being with her also helped me know the pros of this line. So, how do you navigate the balance between your leadership role and responsibilities as a wife and a mother? Women are multitasking and they can really balance their home and work both. As a woman, it is really challenging, but I really need to, like I am inspired by my mother, I really wish to inspire my daughter, and being in a family of doctors, it really holds a lot of credibility as they understand the role of being available to a patient. And moreover, my husband has also been a very much support system for me. Responsibilities come in various shapes and sizes. Women are multitasking, they just need to balance themselves. Like I have been inspired by my mother, I really wish to inspire my daughter. And being in a family of doctors, they have really been a good support system, and they need to, and also they understand the value of being available to the patient. And moreover, my husband also been a very good support system for me. So, what challenges have you faced as a woman in leadership position, and how did you overcome them? In a male-centric society, it has really been challenging to be a leader, and we just need to balance our emotional and mental system, and we really need to be hardworking and focused on our present designation. So, Dr. Ridhima, in the midst of your busy schedule, how do you ensure you take time for yourself? Balancing is the key to a happy life. I really need to take out time for myself, for which I need to spend time with my daughter, or do some yoga, have a cup of tea with my loved ones, or take a short break in the lapse of nature. So, Dr. Saab, how do you encourage women in your department to pursue leadership roles? Women are really blessed by God
may it be Goddess Durga, Lakshmi, or Saraswati. We all are leaders. We just need to know our inner strength and uplift ourselves accordingly. We can both be a destroyer or a builder. On the occasion of Women's Day, I wish all the viewers, especially the women, female fans of the Zinc Pod. मेरा नाम रिद्धि दुमरा है, मैं एक साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट हूँ. विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल द वुमेन आउट देयर. मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको आने के लिए और आपको वुमेंस डे की भी बहुत बहुत बधाई. थैंक यू सो मच. मैम चालू करते हैं. आज की जो भाग दौड़ भरी जो जिंदगी चल रही है उसमें एक वुमेन के लिए इमोशनल और मेंटल वेलबींग इतना क्रूशियल क्यों है? मुझे लगता है ये आजकल की ज़िंदगी की बात नहीं है. फॉर इयर्स एक पिक्चर पेंट किया गया है, एक कंडीशनिंग है विमेन की, दैट दे हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीवन अराउंड. So with that conditioning, I think women have always been a caregiver. एंड सबकी केयर करते करते शायद वो खुद पे ध्यान देना, खुद के बारे में सोचना थोड़ा कम करती हैं या शायद भूल ही गई हैं. तो इट इज़ अ अर्ज एंड अपील टू ऑल द वुमेन आउट देयर दैट वट एवर केयर और नर्चरिंग यू आर गिविंग टू एवरीवन एल्स, आप किसी को तभी दे सकते हैं जो आपके पास होगा. So I urge and appeal to everyone that let it come out from the place of abundance and not at the place of from the place of scarcity. आप खुद अगर अपना ध्यान रखेंगे, खुद अपनी मेंटल और इमोशनल वेलबींग, फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो ही आप सबका ध्यान रख पाएंगे. Ma'am, I think a lot of women struggle with guilt when they try to prioritize themselves. ऐसा कुछ होता है और ऐसा होता है तो उसको कैसे ओवरकम करते हैं? So as I said earlier that it is been highly conditioned that women are supposed to take care of everyone around, and in between all this, if they choose themselves, if they think about themselves, they are being considered as selfish. So I think in between all these noises and voices, वो उनकी conditioning है जो उनको ये feel करवाती है that you cannot choose yourself. So it is because of conditioning कि वो guilt go through करती हैं जब वो खुद को choose करती हैं. Let's get practical. What are some actionable tips women can start implementing today to improve their emotional and mental well-being? So first is take out some time for yourself, invest in yourself, in a way educating yourself, investing in self-care. और जब हम self-care की बात कर रहे हैं, I am not talking about spending time in salons and being on social media, spending time in shopping, going out for parties. I am not saying that this is all wrong, but this is not part of self-care. What is part of self-care is spending time with yourself in a way that is going to help you to grow physically, mentally, and emotionally. Be with people who uplift you, who do not kind of demean you, जो आपके ऊपर क्वेश्चन नहीं करते हैं, आपकी सेल्फ वर्थ पे क्वेश्चन नहीं करते हैं. सराउंड योर सेल्फ विद पीपल हु एक्चुअली ट्राई टू हेल्प यू टू ग्रो. मैम उन महिलाओं के बारे में आप क्या कहेंगी या उनको क्या बताना चाहेंगी जिनको पता ही नहीं उनको कहाँ से चालू करना चाहिए? उनको सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि वी वुमेन आर पार्ट ऑफ पेट्रियार्की. सबसे पहले अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि पेट्रियार्की है, एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन बिल्डिंग योर इनर स्ट्रेंथ विच comes with some kind of physical movement, spending time with yourself, and as I said earlier, honoring your needs and understanding your self-worth. और वो self-worth
आप क्या काम करते हैं, आपकी पास्ट मिस्टेक्स क्या हैं, आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, आप एक होम मेकर हैं या आप एक सीईओ हैं, आपका सेल्फ वर्थ ये सब डिफाइन नहीं करता है. योर सेल्फ वर्थ इज़ लॉट मोर देन व्हाट people and world thinks about you. It is more of what you think about yourself, how you see yourself, how you stand tall and embrace all your choices, how you speak up. At the same time, it is also about understanding and respecting your relationships around, and understanding that your first ever relationship is with your own self. and जब आपका खुद से रिश्ता, खुद से कनेक्शन इतना स्ट्रांग होगा, मे बी द रिलेशनशिप्स अराउंड विल ग्रो एंड गेट बेटर. मैम, क्लोजिंग टुडे सेशन, एक वन लाइनर बताइए जो सभी महिलाओं के बहुत यूजफुल है, या आपको लगता है आपके लिए आप ये मैसेज देना चाहते हैं. जस्ट ए वन लाइनर. Know your self-worth and don't let anybody take advantage of your kindness. थैंक यू मैम. Thank you so much.